अभी यहाँ पे जोधपुर स्टेशन का जो रिडेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, ये करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से काम हो रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि बहुत वृहद स्तर पे ये कार्य हो रहा है। जो भी नई फैसिलिटीज बन रही हैं वो पुरानी फैसिलिटीज के मुकाबले कई गुना ज्यादा हैं। बहुत सारे नए फीचर्स हैं, जैसे कि रूफ प्लाजा है, एयर कॉन्कोर्स जिसको हम बोलते हैं, अराइवल डिपार्चर हॉल्स हैं, मल्टी लेवल कार पार्किंग है, बहुत सारे नए फीचर्स के साथ। और जो यहाँ की जो विरासत है जोधपुर की, उसको अपने डिजाइन में लिए हुए ये स्टेशन का जो रिडेवलपमेंट कार्य चल रहा है, अभी इसमें तेजी पकड़ी है इसने पिछले कुछ समय से। जो क्योंकि पुरानी बिल्डिंग को हटा के उसके स्थान पे नई बिल्डिंग बनाना, पुरानी जो यूटिलिटीज हैं, पानी की पाइपलाइंस हैं, जो सीवर लाइन्स हैं, पावर लाइन्स हैं, उनको हटाना शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा कार्य है। और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अब हाथ में लिया गया है, तो अच्छी प्रोग्रेस है। और अभी से एस्टिमेशन करना, एक बहुत अंदाजा लगाना होगा कि कब तक काम पूरा होगा, लेकिन काम अच्छी गति से चल रहा है। जो शिफ्टिंग हुई है पुराने कार्यालयों की, पुराने जो यहाँ पे जो फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है फैसिलिटीज की, उनकी शिफ्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे जैसे नए स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स में नए कार्यालय शुरू होंगे, यात्रियों का आवागमन वहां पे शुरू होगा और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ये कार्य पूरा होगा। सर, विजन 2030 पे जो है तो पता है, क्योंकि अभी तक जो काम चल रहा है वो पुराना में जो है तो लगभग साल पर मान के चल रहा है। 2030 का जो विजन है उसमें जो है तो जोधपुर के लिए स्पेशली क्या दे रहे हैं? 2030 का विजन, अगर आप जोधपुर के बारे में बात करें तो जोधपुर को बहुत कुछ मिलने वाला है 2030 तक। आपने बहुत अच्छा टाइम होराइजन रखा है। जोधपुर स्टेशन 2030 पे पूरा रिडेवलप हो चुका होगा, जो कार्य चल रहा है तब तक निश्चित तौर पे पूरा हो गया होगा 100%। जोधपुर स्टेशन पे एक नया प्लेटफॉर्म नंबर 6 बन गया होगा, एक प्लेटफॉर्म नंबर 7 भी बन गया होगा, जो कि फुल लेंथ नहीं होगा, लेकिन उस पर भी छोटी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा जोधपुर और बीजीकेटी के बीच में एक नई लाइन बन रही है, 3rd लाइन, उसका कार्य भी 2030 तक पूरा हो गया होगा। बीजीकेटी जो कि जोधपुर का ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा है, वहां पे करीबन 400-450 करोड़ की लागत से नया कोचिंग टर्मिनल बन गया होगा, जहाँ पे की बहुत सारी सुविधाएं होंगी और गाड़ियों का रखरखाव वहां पे हो पाएगा। और वहां से कई नई गाड़ियां हम लोग चला पाएंगे, क्योंकि अभी जो यात्रियों की डिमांड है इस क्षेत्र से गाड़ी चलाने की, उसमें जो मेंटेनेंस सुविधाएं हैं उनकी लिमिटेशन एक बड़ी समस्या के रूप में निकल के आती है। उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव रेल भवन को भेजा हुआ है और जो प्रारंभिक मीटिंग है वो मीटिंग हो गई है। और जल्दी ही मुझे आशा है कि रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय उसके ऊपर संज्ञान लेगा और उसको सैंक्शन करेगा। कैपेसिटी डबल करने की जो बात कर रहे हैं, वो अभी एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी दी है साल भर में जो होगी, क्या वो पर्याप्त होगी या उसमें और आगे गुंजाइश अभी अपने को जरूरत पड़ेगी? 2030 तक 5 साल का जो पत्र अभी रेलवे बोर्ड से आया है, उसमें है कि 5 साल में 48 स्टेशनों पे कैपेसिटी को डबल करने की बात की गई है। उसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जयपुर और जोधपुर स्टेशन है। जोधपुर का, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग बीजीकेटी को कमीशन करेंगे, बीजीकेटी की सुविधाएं, वहां पे नए प्लेटफॉर्म, नई पिट लाइन, उनको जब हम लोग कमीशन करेंगे तो जो भी कैपेसिटी है यहाँ की, उसमें एक बड़ा इजाफा होगा। और इसके अलावा अभी हम लोगों ने बात भी करी है अपने कार्यालय में और कुछ प्रारंभिक कार्य शुरू किया है कि जोधपुर को बाईपास करने के लिए भी हम लोग नई लाइन के बारे में विचार कर रहे हैं और अभी उस पर अलाइनमेंट वगैरह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से, क्योंकि कई जो मालगाड़ियां यहाँ से निकलती हैं बीजीकेटी जोधपुर होते हुए, इनकी वजह से भी जो कोचिंग ट्रेन हैं उनके यातायात में दिक्कत आती है। सर, एक मेजर जो है जोधपुर की जो डिमांड लंबे टाइम से जो है वो पेंडिंग है, जोधपुर से उदयपुर की कनेक्टिविटी, उसके लिए कोई प्रपोजल है या क्या संभावना है? अभी जोधपुर से उदयपुर के लिए जो रेल कनेक्शन है अजमेर होते हुए, वो रेल कनेक्शन अभी तो फिलहाल वही है, लेकिन आने वाले समय में अभी सर्वे भी, एक नया सर्वे दोबारा किया जा रहा है जो उदयपुर से नाथद्वारा होते हुए मारवाड़ पे जुड़ता था। वो वहां पे काफी हिली टेरेन और काफी डिफिकल्ट कंडीशंस होने की वजह से उस अलाइनमेंट को पहले छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी के हस्तक्षेप से दोबारा वहां पे सर्वे शुरू हुआ है। और जो भी वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या अन्य जो विभाग हैं, उनके सहयोग से हम लोग वहां पे सर्वे कर रहे हैं और फिजिबिलिटी निकाल रहे हैं
अगर वो कनेक्शन हो जाता है मारवाड़ से नाथद्वारा का जो पुराना मीटर गेज कनेक्शन था, अगर वो चालू हो जाता है, वो कनेक्शन वहाँ पे काम करना संभव मिलता है, तो एक अच्छा पहल होगी और उससे रास्ता जो उदयपुर का रास्ता है वो काफी छोटा हो जाएगा। सर रेलवे आम लोगों के लिए जो है रियायत देता है और सबसे सुगम साधन है, लेकिन एक साल में 2 बार किराया बढ़ गया, क्या मानते हैं उम्मीद के ऊपर बार बढ़ा है? ये इसको किराया बढ़ना नहीं कहा जाएगा, ये तो बेसिकली एक आप ये कह सकते हो कि एक मॉडरेशन है चीजों का, जो यात्री सुविधाएं हैं उनका मॉडरेशन है। आप देखो कि पिछले वर्षों में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे एडिशन हुआ है, कितनी नई गाड़ियां चली हैं, कितने नए स्टॉपेजेस हैं, लाइनों का दोहरीकरण हुआ है, स्टेशनों पे विकास हुआ है, विद्युतीकरण पूरा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का और पूरे देश में ऐसे बहुत सारे कार्य हुए हैं। तो ये एक मॉडरेशन एक्सरसाइज है और इसमें कोई इसको किसी प्रकार से एक भार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर बात करें बात की तो जोधपुर मॉडल पहले ही बेटर काम कर रहा है, 9 महीने में आपने लक्ष्य अर्जित किया है, तो यात्री गमन तो वैसे ही बढ़ रहा है। यात्री गमन बढ़ रहा है और ये क्षेत्र, चाहे उसमें आप जयपुर की बात करें, चाहे जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, जो सुदूरवर्ती बॉर्डर एरियाज हैं उनकी बात करें, इन सभी पे विकास के बहुत कार्य चल रहे हैं, बहुत सारे कार्य चल रहे हैं और आने वाले 2-3 सालों में आप लोग बहुत परिवर्तन देखोगे। जैसलमेर में भी एक नई पटलाइन बन रही है जो कि आने वाले 2 से 3 महीने में वो भी रेडी हो जाएगी। तो बहुत सारे कार्य हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि माननीय मंत्री जी ने एक नई गाड़ी का शुभारंभ किया जैसलमेर से शिवपुरी बस्ती के बीच में। तो बहुत काम चल रहे हैं और आने वाले समय में बहुत आप लोग इस क्षेत्र में विकास देखेंगे। जैसलमेर का उद्घाटन कब तक हो रहा है? ये तो हमको बताना संभव नहीं है हमारे लिए कब उद्घाटन होगा, लेकिन स्टेशन बिल्कुल रेडी है सर। आने वाले और दिनों में कभी भी उद्घाटन हो सकता है, कभी भी। और के लिए जिस तरह से मेंटेनेंस यहाँ पर बना है, आपको लगता है राजस्थान एक हब बन पाएगा? राजस्थान एक बहुत बड़ा हब बनेगा। भगत की कोठी में पहले फेज में करीबन 220 करोड़ रुपए और अभी सेकेंड फेज में करीब 250 करोड़ रुपए मिला के देखा जाए तो 500 करोड़ की लागत से एक नया वंदे भारत के लिए मेंटेनेंस डेपो बनाया जा रहा है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी पार्टनर के जो ट्रेन सेट्स हैं जो कि वंदे भारत से ज्यादा, मतलब वंदे भारत जैसे ही होंगे और स्लीपर कोचेस होंगे, टेक्नोलॉजी पार्टनर के माध्यम से बनाए जाएंगे, उनका रखरखाव यहाँ पे किया जाएगा। ये भी पूरे भारत में पहला ट्रेन सेट डेपो ऐसा बन रहा है जो कि बिल्कुल विश्व के जो नए मानक हैं उनके अनुसार बन रहा है और बहुत ही शानदार। आप लोगों ने शायद वहां पे देखा भी होगा कि पूरी 600 मीटर की लाइनें हैं जो कि पूरी ऊपर से कवर्ड हैं। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और ये भी एक जोधपुर के लिए एक बड़ा एक लैंडमार्क होगा जो जोधपुर क्षेत्र के लिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।